Good morning, my dear students. Today we are going to study glimpse of India. आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर ग्लिम्स का मतलब ही होता है झलक। इस लेसन के थ्रू हम अलग अलग भारत के जो इंडिया के स्टेट्स हैं, जैसे हर जगह की, आप एक ही स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन सब जगहों पर आप देखते हैं पर्टिकुलर कुछ न कुछ बहुत फेमस चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वहाँ का ट्रेडिशन क्या होता है, ठीक, ये सारी चीज़ें हमको जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला पार्ट्स है अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लुसियो रॉड्रिग्स। देखिए यहाँ पर बेकर फ्रॉम गोवा, अब वैसे ही आपको पता ही हो गया होगा, बेकर मतलब बेक मतलब होता है ये पकाना, बेकर पकाने वाले या बनाने वाले। तो यहाँ पर देखिए, आइए हम पढ़ते हैं इस लेसन के थ्रू कि हमको गोवा की क्या फेमस चीजें हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उसके थ्रू भारत की एक झलक जो दिखलाई गई है वो क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, उन दिनों की बात है, आज भी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, फोरफादर्स हैं, वो बताते हैं कि पहले ऐसा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बच्चे ये चीजें जानते नहीं हैं। इसलिए यहां पर जो है, वो जो ऑथर है, जो राइटर है, वो बता रहा है कि पूर्वज बताते थे ऐसा हुआ करता था, अपने समय की बातें बता रहे हैं। यहां पर पहले क्या था, जो पोर्टुगीज से पहले यहाँ पर गोवा में उन्होंने शासन किया था। जैसे भाई इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन किया था, तो कुछ ऐसी चीज़ें वो छोड़ के गया है कि जो आज भी देखो, अभी चाय पीना, पहले के लोग चाय नहीं पीते थे, आज तो चाय एक क्या हो गया है, हमारा पैशन बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पुर्तगाली लोग थे, जो पोर्टुगीज थे, वो कौन सी चीज पसंद करते थे और उस समय क्या होता था, यहां पर इस लेसन के थ्रू जो है राइटर मेंशन कर रहे हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर रिमाइंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। हमारे जो पूर्वज हैं वो बता रहे हैं, उन पुर्तगाली पोर्टुगीज डेज के विषय में याद कर रहे हैं कि जो पोर्टुगीज होते थे, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। इस लेसन में जो है किसके विषय में एक्सप्लेन किया गया है, लोव्स ऑफ ब्रेड, जो पोर्टुगीज बहुत ज्यादा लाइक करते थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड। राइटर कह रहा है कि जो खाने वाले थे, क्योंकि जो पोर्टुगीज बाद में तो भाई चले गए ना गोवा छोड़ करके, हम लोग रह गए। तो जैसे कि जो उन दिनों थे भाई, बताते थे कि ये चीजें बहुत फेमस उन लोग बनाते थे, क्या मजा आता था खाने में। यहां भी वही चीजें हैं। दो ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड, ऐसा नहीं बोल रहा है कि गायब हो सकता है, कि गायब हो गए हो पूरे तरीके से ना खाने वाले, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो बनाने वाले हैं आज भी वही हैं, क्योंकि वहां के जो गोवा के लोग हैं उन्होंने सीख लिया था कि जैसे देखो, अभी देखो चाइनीज लगता है, चाइनीज सेंटर, अब उसका नाम ही पहले से चाइनीज सेंटर। ठीक है, तो अभी देखो खाने की बात करते हैं तो राजस्थान की हम क्या बोलते हैं, दाल बाटी की बात करते हैं। सब जगह की कुछ न कुछ फेमस चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बोल रहे हैं कि बनाने वाले आज भी वहां पर है, खाने वाले हो सकता है गायब हो गए हों। वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स, साचे बनाने वाले, एंड दोज हु बेक द लोव्स, जो पकाते थे, जो साचे में जो साचा बनाते थे, स्थापक,
ये सारी चीजें आज भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। कह रहे हैं उन दिनों की बात है जो वहां की फर्नेस थी, भट्टियां जहां पर ये बेकिंग किया जाता था, जो लोव्स थे जहां बेक किया जाता था, आज भी वो विद्यमान है। द फायर इज द फर्नेस हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, बुझी हुई नहीं है। जो फर्नेस की आग है, फायर है, जो भट्टियों की आग है, आज भी मतलब बुझी नहीं। यहां पर इसका कहने का मतलब यह है कि आज भी वो भट्टियां जो उस समय फर्नेस बनाई गई थी, आज भी वो फर्नेस का यूज किया जाता है, वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बंबू। अब देखिए, जो वहां पर बेचने वाले आते थे, बनाने वाले थे, सबका एक अलग अलग ड्रेसेस था। और जैसे देखिए अभी खमन वाला आता है तो अपने देखता हूं लारियों पे जाते हैं खमन वगैरह, तो नॉक करते रहते हैं, उस पर ठोकते रहते हैं, पीटते रहते हैं, तो लोग समझ जाते हैं ये आया है। अभी कोई आपके आसपास गली में हो, रोज का उसका एक जो पेशा होता है, जो वेंडर्स होते हैं चिल्ला करके बेचने वाले होते हैं, है ना, देखो चिल्ला करके क्या बोलते हैं, तो उनकी आवाज से ही पता चल जाता है ये है। तो वैसे उस समय क्या होता था, उनके पास जो बेकर्स होते थे उनके पास एक बंबू होता था, और वो बंबू को जब क्या करते थे, जमीन पर पटकते थे, उससे अलग तरीके की आवाज आती थी। और जैसे ही आवाज बच्चों के, बुजुर्गों के कानों तक पहुंचती थी, सब लोग बिस्तर छोड़ देते थे। देखिए लिखा है हेराल्डिंग हिज अराइवल। हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग। वो बताते थे उस बंबू के थ्रू। वो क्या करते थे, आते थे तो बंबू को पीटते थे जमीन पर। इट मीन्स इट इज द इंडिकेशन और इट इज द सिग्नल। ये एक संकेत था उन लोगों के लिए, गांव वालों के लिए, यहां रहने वाले लोगों के लिए, कि भाई मॉर्निंग हो गई है, वो आ गया है। कैन स्टिल बी हियर्ड इट सम प्लेसेस। आज भी हो सकता है कि ये कहीं कहीं सुना जाए। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि जो पिताजी हैं भाई, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो आज नहीं हो। जैसे जब हमारी भाई आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय लोग थे, तो आज बताते ना कि हम उस लड़ाई में थे। तो हो सकता है कि कुछ ही लोग बचे हों, इन रेयर केस एक दो बचे हों ना, लेकिन उनके बच्चे तो बचे हैं। तो वही बताया जा रहा है कि जो उस समय की बातें थी कि भाई उस समय जो जब पर्टिक्यूज रहते थे, उस समय जो वहां पर बेकर थे, वो हो या ना हो, लेकिन उनके बच्चे आज उनका जो प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है उनका, वो आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। आज वो जो बेकर है ना, लिखा है दीज बेकर्स आर इवन टुडे, आज भी इन बेकर्स को, जो लोस बेकर हैं, इनको किसके नाम से जाना जाता है, पैडर इन गोवा, पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब ये आथर बता रहा है यहाँ पर कि हमारे बचपन के समय में गोवा में द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। ये जो बेकर्स होते थे ये हमारे फ्रेंड हुआ करते थे ना, कंपेनियन एंड गाइड, माने हमारे साथी भी हुआ करते थे, हमारे गाइड भी, मार्गदर्शक भी हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और दिन में 2 बार ये आया करते थे। जो बेकर्स थे ये दिन में 2 बार आया करते थे। कब कब? वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक बार जब वो सुबह सुबह क्या करते थे, अपने सामान को, अपने लोव्स को बेचने के लिए निकलते थे तब। एंड सेकंड कब? व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट। बड़ी बड़ी टोकरियां होती थी उनके पास। दे हैव अ ह्यूज बास्केट and that basket was completely fulfilled with loaves. लोव्स से भरा रहता था। जब वो बाहर निकलते थे और शाम को जब रिटर्न होते थे तो उनकी बास्केट कंप्लीटली खाली रहती थी, एम्प्टी रहती थी। तो खाली टोकरी एक बार जब लेकर के जाते थे तब, एक सुबह जब भर के लेके जाते थे तब, वहां से 2 बार होकर के गुजरते थे। और द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू,
वो क्या करते थे, जिंगलिंग, झंझनाट, जैसे जब गिराते थे, बांस को मारते थे बंबू को जमीन पर, तो वहां पर झनकाहट की आवाज निकलती थी, झनकार निकलती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बंबू वोक अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जैसे वो बेकर्स आते थे, अपने उस बंबू को जमीन पर पटकते थे, एंड एवरी चिल्ड्रन जो सो रहे होते थे एट वंस दे वोक अप, वो भी जग जाते थे, एंड दे रैन टुवर्ड द सेलर और द वेंडर, तुरंत उस बेचने वाले की तरफ भागते थे। क्यों? क्योंकि दैट वाज द इंडिकेशन और दैट वाज द सिग्नल ऑफ द बेकर। ये बेकर्स का सिग्नल था। और हम क्या करते थे, तुरंत उनके दौड़ करके उनसे मिलने के लिए, उनका सम्मान वेलकम करने के लिए आते थे। वाई वाज इट सो? ऐसा क्यों होता था? क्यों हम भाग करके आते थे? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये हमारा उस लोफ के प्रति लव था, प्रेम था, मतलब इतना ज्यादा हमको पसंद थी? नॉट एट ऑल। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन। ये किसके द्वारा लाए जाते थे? इट इज द नेम ऑफ द सर्वेंट, द मैड सर्वेंट, नौकरानियों के द्वारा। ऑफ द हाउसेज, जो घर की नौकरानियां थी, उनके द्वारा ये लाए जाते थे। ये लोग जाती थी, खरीद के लाती थी। वॉट वी लॉन्ग फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। हम क्या करते थे, देखिए ये लोव्स भी कई वैरायटी के होते थे। बुजुर्गों के लिए अलग तरीके से होते थे, बच्चों के लिए अलग तरीके से होते थे। तो इसलिए जब यहां पर वो बता रहा है, आथर बता रहा है कि जब मैं छोटा था तो मैं क्या करता था, हम लोग जाते थे, भाग करके सिलेक्ट करते थे। ऐसा नहीं हमको कौन सी खानी है, कौन सी ज्यादा पसंद है, हम लोग पहले इस तरीके से करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी तो ये लोग क्या करते थे, क्या मीठी लोव्स बनाते थे, स्पेशल रहती थी। द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बो स्टफ। ये जो बेकर्स थे, मैंने आपको पहले ही बताया, जब इनकी एंट्री होती थी गांव में तो बहुत एकदम झनकारदार होती थी, म्यूजिकल एंट्री होती थी। बराबर? क्या करते थे, ये आते थे तो अपने बम्बू को जमीन पर पटकते थे और झंग झंग की आवाज निकलती थी, साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बो स्टफ। वन हैंड सपोर्ट द बास्केट ऑन हिज हेड। अब देखो ये क्या करते थे, एक हाथ जो है अपना ऊपर टोकरी को पकड़े रहते थे, क्योंकि भाई टोकरी भी सर पे रहती थी तो उसको भी पकड़ना रहता था। तो ये लोग क्या करते थे, एक हाथ से टोकरी को पकड़े रहते थे, एंड द अदर बैंग द बम्बो ऑन द ग्राउंड। और दूसरे से क्या करते थे, दूसरे हाथ में उनके बम्बो होता था, एक को यहां पकड़ करके रखते थे, दूसरे हाथ में बम्बो होता था, एंड दे वो क्या करते थे, उसको जमीन पर पटकते थे बम्बू को, और वहां से एक म्यूजिक जो है निकलता, साउंड निकलता था झंग झंग की। He would greet the lady of the house with a good morning. Portuguese, they were using the English. क्या करते थे कि जब लेडीज होती थी, घर की जो औरतें होती थी, वो उनसे गुड मॉर्निंग बोला करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। और आपने आज भी देखा होगा कि जैसे कुछ खाने पीने वाली चीजें होती हैं ना, खास करके देखो चने वगैरह बेचते हैं, उनके पास क्या होता है, एक वर्टिकल ऐसा, आज ये छोटे छोटे स्टूल की तरह घर में लोग रखते हैं, ठीक है, वैसे होता था उनके पास, वर्टिकल होता था, डमरू आकार का। वो क्या करते थे, जहां भी औरतें भीड़ लगा देती थी, तुरंत उस पर, उस डमरू वाले आकार पर जो वर्टिकल उनका स्टैंड होता था, उस पर अपने उस टोकरी को, बास्केट को रख देते थे। तो आपको बताया गया vertical bamboo wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और हम बच्चे भी क्या करते थे, जैसे ही वो आता था बेकर्स, हम लोग उसको घेर लेते थे चारों तरफ से,
तो जो सर्वेंट थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेड सर्वेंट जो वहां पर घर की महिलाएं वगैरह जो नौकरानियां वगैरह होती थी वही सब ले आने आती थी। तो ये क्या करता था, बेकर्स हम लोगों को पीछे डांट करके, रिबक मतलब होता है स्कोल्ड, डांट करके पीछे धक्के मार करके पीछे कर देता था, क्योंकि हम लोग तो लेने वाले थे नहीं, हम लोग तो सिर्फ देखने और खाने वाले थे। तो वो क्या करता था, हमको डांट करके पीछे भगा देता था। और हम लोग भी ऐसे नहीं थे कि एक बार डांट दिया भाग जाएं, हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं थे, हिम्मत हारने वाले नहीं थे। पहले के दिनों में मैं आपको बता रहा हूं, बाइस्कोप आता था बराबर, उसमें क्या होता था, हम लोग ये कॉइन डालते थे, पैसा 1 रुपए डालते थे तो ऐसा बना रहता था, हम लोग आंख लगा करके देखते थे, जो फ्रेंड्स वगैरह थे धक्के मारते थे। तो वो क्या करता था, जो बाइस्कोप दिखाने वाला होता था वो डांट करके भगा देता था, जो जिसके पास पैसे होते थे वही उनके पास आता था। सेम चीजें यहां भी हैपेंड होती हैं कि जो खरीदने वाले होते थे वो आगे आ जाते थे और हमको मार करके पीछे भगा दिया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी छोड़ने वाले नहीं थे। ऐसा नहीं कि वो डांट दिया और हम भाग जाते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच आर द पैरापेट, हम लोग क्या करते थे, हम लोग बेंचों पर चढ़ जाते थे, बेंच अथवा जो रेलिंग होता थी, पैरापेट होता था, वहां जो रेलिंग होती थी उस पर चढ़ जाते थे। एंड पीप, पीप मतलब होता है झांकना, और हम लोग उससे देखते थे इनटू द बास्केट, कहां, टोकरी में। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मीठी वाली बहुत ज्यादा पसंद होती थी, हम लोग वही वाली देखते थे। somehow I can still recall, तो देखिए somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। हम लोग एक झलक पाने के लिए छोटी छोटी जो टुकड़े होते थे लोव्स की, उसको पाने के लिए जो है वहां पर इतनी मेहनत करते थे। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लोव्स थे वो किसके लिए थे, बड़े लोगों के लिए, और जो बैंगल्स टाइप थे वो किसके लिए थे, छोटे बच्चों के लिए। और ये बैंगल्स बहुत स्वीट्स होते थे, मीठे होते थे, इसीलिए हम लोग इसको पाने के लिए भागते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। क्यों? देखो हम लोग ये भी ध्यान नहीं देते थे, वी डिडंट केयर, हम ध्यान ही नहीं देते थे कि वी वॉश्ड आवर माउथ आर नॉट, वी हैव टेकन द ब्रश आर नॉट, हमने ब्रश किया है कि नहीं किया है, मुंह धोया है कि नहीं धो रहा है, हम लोग ये ध्यान ही नहीं देते, वी डिडंट केयर इट। सिर्फ एक ही चीजें थी कि जैसे ही झंग झंग की आवाज आई, सारे बच्चे सो करके उठ करके भाग जाते थे और घेर लेते थे उसको। और देखो आज भी है, छोटे बच्चे होते भी हैं, कुछ अच्छी चीज है तो ये नहीं देखते हैं कि मुंह धुला है कि नहीं धुला है, ब्रश किया है कि नहीं किया, पहले खा ही लेते हैं। तो पहले ऐसा ज्यादा होता था, खाने पीने में लोग इतना आगे रहते थे कि ध्यान नहीं देते थे, छोटे बच्चे खास करके। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। फिर यहां पर आथर बोल रहा है कि अच्छा जरूरी क्या है बताइए, मुंह धुलना, ब्रश करना जरूरी है क्या? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। अब देखो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, बोल रहा है जो शेर होते हैं ना, शेर वो कभी ब्रश नहीं करते हैं। अब ऐसा थोड़ी एक शिकार आया बोलेंगे भाई रुक जा तू मैं पहले ब्रश कर लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। तो वही अपने को बोल रहे हैं कि हम लोग ब्रश नहीं करते थे, मुंह भी नहीं धुलते थे, और जरूरी भी क्या था ये करना, क्योंकि जो टाइगर होता है कभी अपने दांतों को ब्रश करता नहीं है। हॉट ही कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। जो चाय होती थी, चाय हम लोग क्या करते थे, खा पी लेते थे, चाय पीते थे। वो बता रहा है कि जब चाय पीते थे ना, गरम गरम जब चाय जाती तो जितने दांत में कीड़े लगे होते ना, सब एकदम पेट में चले जाते, वो बाहर निकल जाते। फिर तो क्या जरूरत थी ब्रश करने की? वही बोल रहे हैं कि चाय, हॉट टी, जो चाय थी वो खुद ही क्या कर देती, वॉश कर देती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द हाफ पार्ट्स ऑफ दिस लेसन। वी विल स्टडी द remaining parts are the second part in next video. Thank you. That's all.